नमस्कार, मैं रितिका सिंह स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस खास शो बीट डायबिटीज में। डायबिटीज दुनिया की सबसे ज्यादा होने वाली डिजीज में से एक है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की माने तो 2045 तक इंडिया में 2 करोड़ 40 लाख लोगों को डायबिटीज होने के आसार हैं। इस बीमारी के मुख्य जोखिम खराब लाइफस्टाइल, जंक फूड, हार्मोनल इम्बैलेंस और हेरिडिटरी है। डायबिटीज के कई लक्षण हैं, जैसे कि प्यास ज्यादा लगना, थकान महसूस करना, बार बार पेशाब आना और वेट लॉस या वेट गेन होना। ये समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर्स का पैनल। डॉक्टर हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, फॉर्मर क्लिनिकल एसोसिएट, डिपार्टमेंट ऑफ डायबिटीज, एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, लीलावती हॉस्पिटल। डॉक्टर परिमाल स्वामी, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजी, अपोलो क्लिनिक, शुगर बैलेंस सेंटर एंड अस्थमा एलर्जी केयर सेंटर, जबलपुर, एमपी। डॉक्टर राका शोहरे, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन, स्पेशली trained in diabetes and non-invasive cardiology, formal consultant, स्कॉट हार्ट सेंटर, रायपुर, छत्तीसगढ़। डायबिटीज पर खास चर्चा के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। मेरा पहला सवाल डॉक्टर हर्षप्रीत आपसे है, क्या आप हमें यूथ पर डायबिटीज़ की शुरुआत के इफेक्ट के बारे में बता सकते हैं, खासकर तब से जब एक सोसाइटी के रूप में हम लंबे समय से इस मिथ पर विश्वास करते हैं कि डायबिटीज़ बुढ़ापे से संबंधित है और यूथ को नहीं होता है। जी, एग्जैक्टली ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात छेड़ी है। खासकर रूरल एरिया छत्तीसगढ़ का इस चीज़ को समझने में नाकामयाब है और सबकी मेंटालिटी यही है कि डायबिटीज़ एक ओल्ड एज की बीमारी है, जबकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अभी जितने भी नए यंग ट्रेंड्स है वो देखा गया है कि जो न्यू जनरेशन है, जो यंग लोग हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण, खाना पीना गलत होने के कारण, काम नहीं करने के कारण यंग लोगों को डायबिटीज़ बहुत जल्दी हो रहा है। डायबिटीज़ के साथ एसोसिएटेड मेटाबॉलिक सिंड्रोम कॉम्प्लिकेशन यंग लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है और देखा जाता है कि 25 से 35 साल के लोगों में 33% इंक्रीज है डायबिटीज़ के ग्रोथ में। तो ये बिल्कुल भ्रम करने वाली बात है कि डायबिटीज़ बुढ़ापे की बीमारी है। ये यंग लोगों में भी शुरू है और यंग लोगों में ज़्यादा तीव्रता और ज़्यादा भयानक रूप लेती है। इसलिए जितना जल्दी और जितने यंग में हम डायबिटीज़ को ट्रीट कर सके, उतना ज़्यादा हम कॉम्प्लिकेशन से फ्यूचर में बच सकते हैं। डॉक्टर परिमल, क्या आप हमें उन लाइफस्टाइल के बारे में बता सकते हैं जो इस बीमारी को बढ़ावा देते हैं? क्या ऐसे कोई साइंस और सिम्टम्स हैं जिन पर किसी को ध्यान देना चाहिए? यंग एडल्ट्स में डायबिटीज़ कितने समय तक अननोटिस रह सकती है? जी, जैसा हम लोग आज के समय में यंग डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा हमारे पहले वाले स्पीकर्स ने, डॉक्टर साहब ने बताया कि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और बढ़ता ही जा रहा है। आज के तारीख में जो यंग लोग हैं, उनकी लाइफ़स्टाइल भी थोड़ी पहले के तुलना में चेंज होती जा रही है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन वर्क करते हैं, जो ऑफशोर एंटरप्राइज़ में वर्क करते हैं, वो रात भर जगते रहते हैं, उस समय उनका वर्किंग आवर रहता है। चूँकि रात भर जगते हैं, इसलिए उनके खाने का टाइम भी डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हम अपनी बॉडी की सर्केडियन रिदम के हिसाब से खाना-पीना या सोना नहीं करते हैं, तो यह भी डायबिटीज़ होने के पीछे एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। लेट नाइट खाना, रात में बहुत देर तक जगना, प्रॉपर नींद का ना होना, इन सब कारणों से जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, इसका नंबर बढ़ता ही जा रहा है। जो मैं दूसरी चीज़ बता रहा था कि जो आज की तारीख में जो फूड हैबिट्स हैं, वो बदलती जा रही हैं और इसलिए भी जो डायबिटीज़ का नंबर है, वो बढ़ता जा रहा है। हम बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड खाने लगे हैं। यह प्रोसेस्ड फूड बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला रहता है, इससे शुगर बहुत बढ़ती है, मोटापा भी बढ़ता है। जो आपने साइंस सिम्पटम्स की बात की, तो बहुत बार डायबिटीज़ लंबे समय तक अननोटिस रह सकता है, क्योंकि उसके कोई डिस्टिंक्ट साइंस सिम्पटम्स नहीं है। ऐसे कोई पर्टिकुलर साइंस सिम्पटम नहीं कि जिसके द्वारा हम पता कर सकें कि डायबिटीज़ है। परंतु हाँ, अगर किसी को यूरिन बार-बार हो रहा है, जो जेनाइटल इन्फेक्शंस हम बोलते हैं, मेल और फीमेल दोनों में, वो बार-बार हो रहे हैं, सडन वेट लॉस हो रहा है या वेट गेन हो रहा है, लेथार्जी लग रही है, थकावट लग रही है, यह सब डायबिटीज़ के इंडिकेटर हो सकते हैं। पर हमें यह ध्यान रखना है कि डायबिटीज़ कई बार बिना लक्षण के भी शरीर में लंबे समय तक, कई वर्षों तक रह सकता है। इसलिए अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, आपके पेट की नाप बढ़ी है, आपका जो बोलते हैं विसरल फैट बढ़ा हुआ है या तोंद निकली हुई है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और लेट नाइट खाना खा रहे हैं या लेट नाइट जाग रहे हैं, ऐसे समय में ज़रूरी है कि हम पीरियोडिकली, समय-समय पर अपनी शुगर की जाँच करते रहें, जिससे डायबिटीज़ होते ही सही हमें पता लग सके। डॉक्टर राका,
आजकल यंगर पॉपुलेशन काफ़ी प्रोडक्टिव और सोशली काफ़ी एक्टिव माने जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए कैसा लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए? आजकल का युवा बहुत भागदौड़ में है, उसे जल्दी सब कुछ चाहिए और क्यों ना चाहिए हो, क्योंकि जीवन ने इस तरीके से काल को परिवर्तित होते हुए देखा है कि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। उसे 30 साल की उम्र में एक अच्छी नौकरी चाहिए, 40 साल की उम्र में एक अच्छा पोजीशन चाहिए। जो ये टारगेट ओरिएंटेड चीज़ है, ये साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करती है, उसे ओवरबर्डन करती है, स्ट्रेस्ड आउट करती है और उसके कारण जब दूसरे डॉक्टर्स ने भी बताया कि ईटिंग हैबिट चेंज हो जाती है और साथ में दीगर चीज़ें वो ले लेते हैं जैसे व्यसन, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल। आजकल तो फैशन होते जा रहा है कि कॉलेज में लड़कियां भी इन चीज़ों को की ओर अग्रसर हो रही हैं। तो हमारे जनरेशन में एक बहुत चेंज आ रहा है और इस जनरेशन को हमें डिकोड करना पड़ेगा, इन चेंजेस को हमें डिकोड करना पड़ेगा अगर हम अपने देश की अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तो हरी, वरी एंड करी, ये जो 3 चीज़ें हैं, हरी मीन्स जल्दी, वरी मीन्स चिंता और करी मीन्स फास्ट फूड या कुछ भी खा लेना, सोचना नहीं कि मैं इस चीज़ के लिए सही हूँ कि नहीं। तो इन सबके कारण हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं और टाइप 2 डायबिटीज़ अपने आप में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की जननी भी है और उनका प्रोडक्ट भी है, बाई प्रोडक्ट भी है। तो इसलिए मैं ये अपने सारे युवा दोस्तों से कहना चाहूँगा कि जागृत होइए, नापिए और हमेशा नापिए। एक HbA1c का पैरामीटर होता है, तो 5.7 से 6.4 एक घड़ी है, खतरे की घंटी है। ऐसे समय में हम आपकी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। आप खुद अच्छे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से रिवर्स हो सकते हैं और अच्छी डॉक्टर की सलाह से रिवर्स हो सकते हैं। डॉक्टर हर्षप्रीत, क्या कुछ ऐसे ट्रेंड्स और पैटर्न्स हैं जो पर्टिकुलरली यंगर पॉपुलेशन से रेलिवेंट है? डायबिटीज़ के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिससे शुगर की वजह से आँख में तकलीफ होना, हाइपरटेंशन जो कि बीपी की बीमारी है, डिसलिपिडीमिया जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है डायबिटीज़ में, जिसे डायबिटीज़ डिसलिपिडीमिया बोला जाता है। जिसे हिंदी भाषा में बोला जाए तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की अधिक मात्रा। तो जो नए ट्रेंड्स देखे जा रहे हैं उसमें डायबिटीज़ के साथ हर उन पेशेंट्स में जो यंग पेशेंट्स हैं उनका कोलेस्ट्रॉल और उनका ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बढ़ा हुआ आता है। तो ट्रेंड चेंज हो रहा है, बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स अब डायबिटिक डिसलिपिडीमिया और कॉन्करेंट हाइपरटेंशन के साथ आते हैं। इसलिए युवा को ये हमेशा बोला जाता है कि जब भी वो एटलीस्ट, पहले ये गाइडलाइंस थी कि 40 के बाद आप अपना रूटीन चेक करें, पर अब गाइडलाइंस धीरे से चेंज हो रही हैं और ऐसा बोला जाता है भारत में कि 30 साल की उम्र के बाद ही अगर आपको जेनेटिक हिस्ट्री है, अगर आपकी पेरेंटल हिस्ट्री में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या कोई भी हार्ट की बीमारी है, तो 30 साल की उम्र में ही रेगुलरली आपको एटलीस्ट वंस इन अ ईयर और मोर प्रोबेबली इफ यू आर कंसर्न 6 मंथ्स इन अ ईयर आपको जरूर अपना शुगर, अपना ब्लड प्रेशर और अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करना चाहिए। वजन को हमेशा नियंत्रण पे रखना चाहिए, वजन पर रेगुलर चेकअप करते रहना चाहिए। एडिपोज टिश्यू, विसरल फैसिलिटी, जिस तरह भारत में हम देखते हैं कि लोगों का जो मोटापा रहता है वो पेट से ज़्यादा रहता है और बाकी शरीर जो रहता है वो लीन एंड थिन रहता है। तो ऐसे लोग जो कि बाकी शरीर से पतले हैं पर पेट से मोटे हैं या जिसकी तोन निकली है, उसे हमेशा ये सलाह दी जाती है कि आप अपना रूटीन चेकअप करते रहें, क्योंकि ट्रेंड्स जो हैं अब वो बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं और शुगर होने के साथ साथ ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने जैसी बीमारी भी अब पता चल रही है। मेरा सारे ही दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप 30 साल के हैं और आपकी फैमिली में कोई भी ऐसी हिस्ट्री है तो कृपया आप अपना रेगुलर चेकअप बॉडी का करें, ताकि आप अपनी बीमारियों को जल्दी से जल्दी पकड़ सकें और शुगर की होने की वजह से जो बाकी कॉम्प्लिकेशन है उससे आप पहले ही बच सकें। डॉक्टर परिमल, हाई स्ट्रेस प्रोफेशनल रोल्स, फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग, इरेगुलेटेड वर्किंग आवर्स और लेट नाइट वर्किंग, इन सब चीज़ों का डायबिटीज़ पर क्या असर पड़ता है? जी, जैसा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम अपनी बॉडी की सर्केडियन रिदम के हिसाब से हम अपना अगर खाना पीना नहीं करते हैं, सोते नहीं हैं, तो हमें सारी की सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, इनका खतरा बढ़ता जाता है, जिसमें डायबिटीज़ सबसे पहले नंबर पे है। तो अगर हम लेट नाइट खाना खा रहे हैं, यूजुअली जैसा आज की जनरेशन है, काम के बोझ के कारण वो दिन में पूरा खाना नहीं खा पाते हैं, रात तक बहुत भूखे हो जाते हैं और फिर काम निपटने के बाद में लेट नाइट वो एक साथ पूरा का पूरा डिनर लेते हैं, जो कि यूजुअली बहुत हेल्दी नहीं रहता है। प्रोसेस्ड फूड जाता है उसमें,
हाई फैटी फूड जाता है और बहुत लेट नाइट हम जब खाना खाते हैं तो इनसे हमारे शरीर के अंदर कई परिवर्तन होते हैं। बॉडी में फैट जमा करने की टेंडेंसी बढ़ती है। डिसलिपिडीमा जिसकी बात हम कर चुके हैं, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड गड़बड़ होने लगते हैं और शुगर होने की संभावना बढ़ जाती है। आज के तारीख में वैज्ञानिक अध्ययन यह भी बताते हैं कि अगर हमारी नींद प्रॉपर नहीं है, हम ठीक से नहीं सो रहे हैं, नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो भी डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। जो आज के तारीख में हम देखने लगे हैं कि लेट नाइट काम करने वाले, ओवरसीज ऑपरेशन या जो उसमें जो जॉब है उसमें काम करने वाले, कॉल सेंटर में काम करने वाले जो यंग लोग हैं, उनमें इस चीज़ की संभावना बढ़ती जा रही है। प्रोफेशन के सिलसिले में लोगों का ट्रैवलिंग बहुत बढ़ गया है। अगेन जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हमारी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है वो डिसरप्ट हो जाती है और हमें बार-बार बाहर का खाना खाना पड़ता है। ऐसा खाना यूजुअली अगेन जो क्विक मील है, जो फास्ट फूड है, इनसे भी शुगर होने की, मोटापा बढ़ने की और कार्डियक ट्रबल होने की और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड गड़बड़ होने की संभावना बढ़ जाती है। स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है जो कि उस व्यक्ति को अपने हेल्थ के बारे में सही चॉइस लेने में एक रुकावट है। वो स्ट्रेस के कारण जब वो व्यक्ति स्ट्रेस से ग्रसित रहता है, मेंटल स्ट्रेस से ग्रसित रहता है, तो उसकी फूड चॉइसेस, उसकी एक्सरसाइज करने की इच्छा, ये सब गड़बड़ हो जाती है और स्ट्रेस अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ही इन रोगों के बढ़ने में एक बड़ा कारण के रूप में सामने आता जा रहा है। तो किसी न किसी तरह का मेडिटेशन या स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक आज के समय में जरूरी है। रेगुलर लाइफस्टाइल जरूरी है। जहां तक संभव हो हमें अर्ली नाइट या अर्ली जो इवनिंग टाइम पे अपना डिनर को समाप्त कर लेना चाहिए। जितना हमारा जॉब हमें परमिट करता है उसके हिसाब से हमें प्रॉपर स्लीप हमें लेना चाहिए और बार बार रात में जगना या बहुत लेट नाइट सोने को अवॉइड करना चाहिए। मेरा अगला सवाल डॉक्टर राका से है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या कोई स्पेसिफिक मेंटल हेल्थ कंसर्न है जो डायबिटीज़ को डायग्नोज कर सकती है या डायबिटीज़ से प्रेरित हो सकती है, और अगर हाँ तो इसको सॉल्व करने के क्या तरीके हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। और मेंटल कंसर्न एक्चुअली अभी जिस तरह की व्यवस्था चल रही है विश्व में, उससे तो मुझे लगता है कि हम सबको कुछ ना कुछ मेंटल कंसर्न है। और एक डायबिटीज़ में स्पेसिफिकली बिकॉज ये लंबी चलने वाली बीमारी है, बुखार नहीं है, ये कुछ दिन रहने वाली बीमारी नहीं है, और फर्स्ट डे ही पेशेंट पूछता है कि क्या ये मेरे बच्चे को तो नहीं हो जाएगी, मेरे आगे जनरेशन का क्या होगा। तो जब आप डायबिटीज़ के मरीज हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपको ये लंबी बीमारी चलने वाली है। लंबी बीमारी के साथ साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, ऑलमोस्ट हर सिस्टम इन्वॉल्व हो सकता है, हर सिस्टम। तो आपको एक अवसाद तो आता है, एक डिप्रेशन तो आता है, और इसको डायबिटीज़ डिप्रेशन बोलते हैं। और इस डायबिटीज़ डिप्रेशन में कई बार पेशेंट्स इस तरीके से हो जाते हैं कि हमने कितनी बार मरीजों को देखा है जो ये कह के आते हैं, डॉक्टर साहब मेरी तो शुगर कंट्रोल नहीं होती थी, मैंने सारी गोलियां उठा के नाली में फेंक दी, अब मैं कुछ नहीं लेता। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम बढ़ा के देखें तो बहुत बड़ी लगती हैं, पर हम बहुत सारे ऐसे मरीजों को देखते हैं जिन्होंने डायबिटीज़ को बहुत अच्छे से अपनाकर पहली बार में ही उस डिजीज़ को एक्सेप्ट किया और उसके चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया। और हम जैसे डॉक्टरों के साथ, हम जैसे परिजनों के साथ, हम जैसे नर्सिंग और केयर के लोगों के साथ उन्होंने अपनी जीवन की दिशा बदली और आज वो बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। चौथी पांचवी चीज़ें जो मरीज को तंग करती रहती हैं वो ये है कि ट्रीटमेंट का खर्चा बहुत है डॉक्टर साहब। तो दोस्तों, हम इस बात के लिए आप सबको ज़रूर बोलेंगे कि बेहद ज़रूरी है इसका ट्रीटमेंट का खर्चा बेशक आपको ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आप लकी हैं क्योंकि आप भारतीय हैं और भारत में बहुत अच्छी व्यवस्था है और भारत की डॉक्टर्स और भारत की फार्मा कंपनीज ने बहुत अच्छे कंप्लायंट और कॉम्बिनेशन में ड्रग्स लाए हैं, ट्रीटमेंट लाए हैं और बहुत सारी मल्टीपल पैथीज अवेलेबल हैं, जिसको मल्टीपल पॉलीफार्मेसी अवेलेबल है, जिसको आप बहुत अच्छे से अपनी बीमारी के हिसाब से प्रॉपर गाइडेंस लेके डॉक्टर के यूज कर सकते हो और आपकी शुगर कम पैसे, कम खर्चे वाले ट्रीटमेंट में भी कंट्रोल हो सकती है, बेशक कि आप संयमित रहो। डॉक्टर हर्षप्रीत, यंग एडल्ट्स के लिए डायबिटीज केयर एंड मैनेजमेंट के फाइनेंशियल बर्डन के बारे में बताएं और साथ ही चैलेंजेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। एग्जैक्टली फाइनेंशियल बर्डन डायबिटीज़ का भारत देश में बहुत ही बढ़ता जा रहा है। हम आज
वर्ल्ड के नंबर 1 पोजीशन पे हैं डायबिटीज़ को लेके, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। हमने चाइना को भी कुछ समय पहले बीट किया है डायबिटीज़ की पॉपुलेशन के ऊपर इंडिया में। तो डायबिटीज़ बर्डन एक बहुत बड़ा इश्यू है गवर्नमेंट के लिए भी और लोकल बॉडीज़ के लिए भी, कि हम डायबिटीज़ की फाइनेंशियल बर्डन को कैसे कर्ब कर सकें। और यही एकमात्र तरीका है जिससे हम देश के भी फाइनेंशियल बर्डन को कम कर सकेंगे। फार्मास्यूटिकल कंपनीज अब बहुत सारी ऐसी हैं जो कम रेट्स में और कम दर में भी दवाइयों को प्रदान कर रही है, और हमारे सारे डॉक्टर मित्र सभी कोशिश करते हैं कि हम मरीज़ को जितनी कम से कम दवाई दे सकें जो ज़रूरत हो, ताकि उस तरह हम लोगों को फाइनेंशियल बर्डन भी कम कर सकें। क्योंकि भारत में हर एक एवरेज परिवार को जिसको शुगर है उसको 4 से 5 हज़ार रुपये की दवाई हर महीने लग जाती है, और गरीब और गाँव अंचल के लोग डायबिटीज़ की दवाई इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि उनको पैसे की तकलीफ होती है। इसलिए ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ जो कम रेट में मिलती हैं उसे हम प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे लोगों का जो इकोनॉमिक बर्डन है वो भी कम हो सके और वो मधुमेह से निष्कृत होकर अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह जी सकें। जितने भी दर्शक हैं उन सबको मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जो भी दवाई ले रहे हैं कृपया उस दवाई पे ध्यान दें कि वो दवाई जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन हो और आपको फ़ायदा पहुँचाए। बस इस चीज़ को ध्यान पे रखते हुए आप जिस भी दवाई का सेवन कर रहे हैं उस दवाई का सेवन उच्चतम तरीके से अपने शरीर के लिए करें, ताकि आप आने वाले डायबिटीज़ की वजह से कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। डॉक्टर परिमल, हमारे समाज में कई तरह की लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं जिस वजह से कई बार सोसाइटी में एक इंडिविजुअल के प्रति स्टिग्मा बन जाता है। ऐसे में किसी यूथ को डायबिटीज़ हो जाना उन्हें कितना इफेक्ट होता है, आप कैसे एड्रेस करना चाहेंगे इस सिचुएशन को? तो मैं अपने पेशेंट को हमेशा यह संदेश देना चाहता हूं कि आप जब भी आप लकी हो क्योंकि आपको पता लग गया है कि आपको डायबिटीज़ है। बहुत बार कई लोगों को डायबिटीज़ पता भी नहीं लगता और सीधे कॉम्प्लिकेशन के साथ में वो आते हैं। तो अगर आज आपको डायबिटीज़ है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, यूजुअली जो यूथ रहते हैं उनमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं भी मिलते हैं क्योंकि उनको डायबिटीज़ रिसेंट ऑनसेट का होता है। तो ऐसे समय में अगर हम मेडिकेशन, डाइट और एक्सरसाइज का सही उपयोग करते हैं तो हम अपनी डायबिटीज को लंबे समय तक कंट्रोल रख सकते हैं और किसी भी नॉन डायबिटिक व्यक्ति के समान हमारा जीवन लंबा, स्वस्थ और सुखी रहता है। तो ये पहला संदेश तो यह उनको देना रहता है। जैसे मेरे प्रीवियस स्पीकर डॉक्टर राका ने एक एग्जाम्पल दिया, मैं हमेशा यंग पेशेंट को सेलिब्रिटी का और खासकर टाइप 1 डायबिटीज वाले पेशेंट को सेलिब्रिटी का एग्जाम्पल देता हूँ। क्रिकेट प्लेयर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वेस्टर्न हॉलीवुड एक्टर्स हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल हैं, जिन्हें कई सालों से डायबिटीज है, जो आज भी अब इस समय भी जो बोलना चाहिए कि हेल्थ की प्रतिमूर्ति माने जाते हैं। वो माने जाते हैं कि दे आर वेरी हेल्दी, दे आर फिट, दे आर एक्टिव, और ऐसे सारे लोग का एग्जाम्पल देकर भी हम अपने पेशेंट को मोटिवेट करते हैं। दूसरा एक जो बहुत बड़ा एस्पेक्ट आज के समय में है जो टाइप 2 डायबिटीज वाले व्यक्तियों के लिए है, दैट इज वो है डायबिटीज रिवर्सल। अगर हमें डायबिटीज होकर बहुत समय नहीं हुआ है, यूजुअली 3-4 साल के अंदर है, हमारा वेट ज़्यादा है और हमारी शुगर बहुत अधिक नहीं है, तो ऐसे समय में हम एक्सरसाइज से, डाइटरी चेंजेस से अगर हम उस व्यक्ति का 10 से 15% बॉडी वेट कम करते हैं तो उसकी डायबिटीज रिवर्स भी हो जाती है। और आज के समय में ये जो यूथ है, जो यंग पेशेंट है, इस महत्व को समझने लगे हैं, वो अपनी डाइट को ड्रास्टिकली चेंज करते हैं। और ऐसे कई पेशेंट, लगभग हर महीने एक ऐसा पेशेंट हम देखते हैं जिसने कि अपनी डायबिटीज को ऑलमोस्ट रिवर्स कर लिया है। उसकी दवाइयों की जरूरत कम हो जाती है और उसे बाकी सारी चीजों में भी उसको फायदा होने लगता है। तो इस प्रकार से हम जो फ्यूचर के बारे में उसको पॉजिटिव मैसेज देना, जो कि संभव है, जो कि गलत नहीं, जो कि पूरी तरह से एविडेंस बेस्ड है, डायबिटीज रिवर्सल के बारे में उसको बताना। और थर्ड, उसको हमको एग्जाम्पल देना, एंडोर्समेंट बताना है कि देखिए ये सारे लोग को डायबिटीज है, कई सालों से डायबिटीज है और ये स्वस्थ हैं, एक्टिव हैं और हमसे और आपसे कहीं ज्यादा एक्टिव भी हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल किसी भी डायबिटीज वाले व्यक्ति को जो न्यूली डायग्नोज है, जो यंग है, उसे मोटिवेट करने के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। डॉक्टर राका, हमने देखा है कि कई बीमारियों को लेकर सोशल मीडिया में भी कई कम्युनिटीज़ बन जाते हैं जहां कोई पेशेंट अपनी बात खुल कर रख सकता है। आपको क्या लगता है, ऐसी ऑनलाइन कम्युनिटीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स यंग जनरेशन जो डायबिटिक है उसके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं? आज का जनरेशन एक दूसरे से बात करने से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है। इवन वो डॉक्टर्स को सर्च भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से करके आता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये कोई एक सशक्त प्लेटफॉर्म है, आपका डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया और ये सोशल मीडिया। तो लोग कनेक्टेड हैं इसके द्वारा, पर कभी कभी इसके फायदे भी हैं और कभी कभी इसके नुकसान भी। आप कई बार बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हो जिससे सबको पता चलता है कि हाँ, इस बीमारी के बारे में जागरूक होना चाहिए। कभी भी वहाँ पे बहुत सारी ऐसी
असंगत बातें जिनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता वो भी चलती रहती हैं। तो इसमें हमारी जिम्मेदारी और उन सब लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है कि उसमें अपनी प्रतिक्रिया देके उसे करेक्ट करें, क्योंकि अगर उसे हम दिशा निर्देश नहीं देंगे तो हो सकता है किसी एक इन्फॉर्मेशन जो कि गलत है उसको लोग सही समझ बैठे। मान लीजिए अमूमन कोई कहता है कि इस सब्जी को खाने से डायबिटीज पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, पर ऐसा होता तो नहीं है, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं है और कभी हुआ भी नहीं है। तो हमें इस चीज को उसका खंडन भी करना चाहिए। लोगों को वही चीज बहुत देर तक लुभाती है जो साइंटिफिकली सच हो। तो दोस्तों अंत में एक तरीके से मैं ABCD में कहना चाहूंगा, ABCD ऑफ डायबिटीज। A से A1C HbA1c, B से ब्लड प्रेशर, C से कोलेस्ट्रॉल और D से है आपकी डाइट। ABCD अगर आपकी डायबिटीज की सही है और अगर आपकी दूसरी वाली ABCD यानी आपकी एज, किस एज में आपको डायबिटीज हुई, आपका जो B है आपका बॉडी का कंपोजिशन क्या है, आपकी फैमिली में क्या रन करता है, C से आपका C पेप्टाइड लेवल यानी आपकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा क्या है, और D से ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज। अगर ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज कम है, कम एज में, तो इन सब चीज़ों से आप एक अच्छा मैसेज ले सकते हैं कि आपकी डायबिटीज रिवर्स भी हो सकती है, कंट्रोल हो सकती है, आप जीवन भर बिना दवाई के भी रह सकते हैं। तो सोशल मीडिया को सशक्त तरीके से बाकायदा साइंटिफिक प्रूफ के साथ हम जैसे लोग या जो जानकार लोग हैं वो उसमें बाकायदा अगर चीज़ों को साइंटिफिकली प्रूफ के साथ आगे बढ़ाते हैं तो ये युवा बहुत ही जनरस युवा वर्ग है, ये बहुत जल्दी इन चीज़ को कैप्चर करती है और बातों को आगे ले जाती है। डायबिटीज पर खास चर्चा के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हर बीमारी के इलाज की शुरुआत सही जानकारी से ही होती है। डायबिटीज से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है आप सभी डॉक्टर्स के बताए इन लक्षणों को पहचानेंगे और अपना ख्याल रखेंगे ताकि डायबिटीज से बचा जा सके। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।